एक यतीम बच्चा था जिसका उम्र जो है सिर्फ 5 साल था। वो बच्चा जो है एक पुराने बैग को लेकर स्कूल जाया करता था। एक दिन जो है स्कूल में शिक्षक उससे कहता है कि कल जो है तुम पैसे लेके आना और स्कूल फीस लेके आना। वो बच्चा जब स्कूल से घर आ रहा था, रास्ते में जो है कब्रिस्तान था। ये बच्चा जो है कब्रिस्तान की ओर चला जाता है और कब्रिस्तान में जाकर जो है अपने बाप के कब्र में चला जाता है और कब्र के ऊपर जो है फटे पुराने बैग को रख देता है और रख कर जो है उनके बाप के कब्र को पकड़ कर जो है बिलक बिलक के रोने लगता है, आंसू बहाने लगता है और कहने लगता है कि अब्बू मुझे जो है कल स्कूल फीस भरना है, तुम मुझे पैसे दे दो। ये बच्चा जो है ये बात बोलकर जो है और भी बिलक बिलक कर रो रहे थे, सिसक रहे थे और कह रहा था कि मुझे कल स्कूल फीस देना है, तुम मुझे पैसे दे दो। साथ ही साथ बच्चा ये भी कह रहा था कि मुझसे शिक्षक ये भी कहा है अगर तुम स्कूल फीस नहीं ले आ पाओगे तो साथ में जो है अब्बू को लेके आना, तुम मेरे साथ चलो हमारे शिक्षक के पास क्योंकि तुझे जाना पड़ेगा। ये बात बोलकर जो है बच्चा और भी रोने लगता है और भी कब्र को पकड़कर ज़ोर ज़ोर से बिलखने लगते हैं, आंसू बहने लगते हैं। बार बार बच्चा वही बात बोल रहा था कि अब्बू चलो मेरे साथ स्कूल चलो, शिक्षक के पास जाना है क्योंकि स्कूल फीस भरना है। ये सब बच्चा जो है कब्रिस्तान में कर रहा था। इसी कब्रिस्तान के बाहर जो है एक दुकान था और इस दुकान में जो है एक शख्स ने महंगे चादर और फूल खरीद रहे थे क्योंकि इसी कब्रिस्तान में जो है कब्र पे चढ़ाने के लिए ला रहा था। जब वो शख्स महंगे कपड़े और चादर खरीद रहे थे, फूल खरीद रहे थे, तो उस बच्चे का जो है पूरा नज़ारा को देख रहा था। जब बच्चा का पूरा मामला को देखा और देखने के बाद जो है वो शख्स यहीं पे रुक जाता है और दुकानदार से कहता है कि रुक जाओ, मुझे चादर और फूल की जो है कोई ज़रूरत नहीं है। दुकानदार कहने लगता है कि अरे भाई अभी तो आप महंगे चादर खरीद रहे थे, महंगे फूल खरीद रहे थे, अभी आपको क्या हो गया है। उस शख्स ने कहा कि नहीं, मुझे चादर और फूल सब मिल चुका है। वो शख्स जो है उस दुकान को छोड़कर जो है कब्रिस्तान की ओर आ जाता है और कब्रिस्तान में जब आता है तो बच्चा के पास आके खड़ा हो जाता है और बच्चा से कहने लगता है कि बाबू तुम क्यों रोते हो। उस बच्चा ने अपने आंसू को पूछते हुए उस शख्स की तरफ देखने लगता है और कहने लगता है कि चाचा मुझे जो है कल फीस भरना है और मेरे अब्बू जो है मेरे साथ नहीं जा रहे हैं और पैसे भी नहीं दे रहे हैं। उस शख्स ने कहा कि बेटा तुम्हारे अब्बू ने मेरे हाथों से जो है पैसे भेजा है और तुम्हारा फीस भी भेजा है और मुझसे ये भी कहा है कि मेरा बेटा को ये फ़ीस भी दे देना और बैग खरीदने के लिए पैसे भी दे देना। लो उस पैसे को तुम फीस भी भर देना और जो पैसा बचेगा तुम अपना बैग भी खरीद लेना। ये बात सुनकर जो है बच्चा खुश हो जाता है और गले लगाकर जो है बहुत ही खुश होता है और कहने लगता है क्या मेरे अब्बू नहीं आएंगे। उस शख्स कहता है कि बेटा तुम्हारे अब्बू बहुत जल्द आएंगे और उन्होंने तुम्हारे अब्बू ने यह भी कहा है जब जब तुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगा तुम इसी जगह आ जाना और तुझे पैसे मिलता रहेगा। वो बच्चा जो बिलक रहा था, रो रहा था, अपने बाप के कब्रों पे जो है बार बार आंसू बहा रहा था, वो बच्चा पल भर में इतना खुश हो जाता है कि कहने की बात नहीं है। वो बच्चा खुशी खुशी जो है अपने घर की तरफ जाने लगता है। उस शख्स ने कब्रिस्तान के बाहर गया और बाहर जाते ही जो है दुकानदार ने कहा कि भैया आपने महंगे चादर और फूल का ऑर्डर किया था लेकिन तुमने कुछ लिया नहीं, आखिर वजह क्या है। उस शख्स ने कहा कि जो फूल और चादर मैंने खरीदने वाला था उस फूल और चादर से ज़्यादा ज़रूरत जो है उस बच्चे को था, जो बच्चा अभी कब्रों में जाके रो रहा था। वो बच्चा के पास पैसे नहीं था, अपने अब्बू के कब्रों पे आके जो है कह रहा था कि मुझे फ़ीस भरना है और मुझे जो है स्कूल का कुछ किताबें लेनी है। मैंने सोचा कि कब्र फूलों से अच्छा जो है, चादर से अच्छा है कि ये पैसा जो है मैं उस बच्चे को ले जाकर दे दूँ। मैंने जो पैसे फूल खरीदने वाले थे, चादर खरीदने वाले थे, मैंने ये पैसे जो है उस बच्चे को ले जाकर दे दिया। जितना खुशी मुझे ज़िंदगी में आज मिली है शायद ही कभी मुझे ऐसा खुशी मिला होगा। आज मैं बहुत खुश हूँ इस बच्चे को देखकर। चादर और फूलों से कुछ नहीं होता है
क्योंकि ज़रूरतमंदों को ज़रूरत पूरी की जाए, सबसे बड़ी भलाई तो वही है। उस शख्स ने यह कहकर यहाँ से चला जाता है और वो बच्चा भी खुश हो जाता है, वो शख्स भी खुश रहता है। मेरा कहने का मकसद ये है कि जो चीज़ की ज़रूरत हो सबसे पहले वो चीज़ करो। कोई यतीम आपके सामने आ जाए, कोई गरीब आ जाए, तो सबसे पहले जो है उसका मदद करो, फिर फूल और चादर की रस्म तुम अदा करना। इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो।